औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ तमाम स्टूडेंट्स खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो के अंदर हम फ़िज़िक्स 9th क्लास के यूनिट नंबर 5 के न्यूमेरिकल्स जो हैं वो हम डिस्कस करेंगे। यूनिट नंबर 5 और उसके जो न्यूमेरिकल्स हैं वो हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहला न्यूमेरिकल आपके पास इसमें 5.6 है। A 0.14 kg ball is thrown vertically with an initial velocity of 35 मीटर पर सेकेंड. Find the maximum height reached by the ball. क्या आपके पास 0.14 kg की एक बॉल है जिसको आपने वर्टिकली ऊपर को फेंका है और जिसकी इनिशियल वेलोसिटी जो है वो 35 सेंटीमीटर है। आपने उसकी मैक्सिमम हाइट फाइंड करनी है कि वो इस वेलोसिटी से अगर फेंका जाए तो उसकी जो मैक्सिमम हाइट होगी वो कितनी बुलंदी तक जाएगी। सबसे पहले आपको गिवन डाटा के अंदर जो है वो वैल्यूज़ दी गई हैं। मास ऑफ बॉल इज़ इक्वल टू 0.14 kg। उसके बाद आपके पास है जी इनिशियल वेलोसिटी, जिस वो वेलोसिटी से मूव कर रहा है वो है 35 मीटर पर सेकेंड। अब चूँकि बॉडी जो है आपकी क्या कर रही है, वर्टिकली अपवर्ड ऊपर को जा रही है, तो इसका मतलब है कि आपके पास जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है वो क्या आएगा, माइनस लेंगे 10 मीटर पर सेकेंड के। तो आपने फाइंड करना है मैक्सिमम हाइट उसकी। तो हमें फार्मूला पता है कि जो 2gh इज़ इक्वल टू VF² माइनस VI²। तो इस फार्मूला के अंदर हम वैल्यूज़ पुट करेंगे एट हाइट h। जब हाइट h पे आपकी जो बॉडी है वो बॉल पहुंच जाएगी, तो जब यहाँ पे हाइट h पे जाएगी तो यहाँ पे जाके जब बॉडी रुकेगी तो यहाँ पे उसकी फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0। तो इनिशियल वेलोसिटी आपके पास गिवन है, तो VF जो है वो उसकी क्या हो जाएगी, 0 होगी। तो हम वैल्यूज़ पुट करते हैं, g की जगह पे आ जाएगा -10 क्योंकि आपकी बॉडी ऊपर मूव कर रही है, तो g हम नेगेटिव लेंगे तो h वैसे ही। अब इनिशियल वेलोसिटी जो फाइनल वेलोसिटी है वो आपके पास है 0। VF² है तो उसमें 0 का स्क्वायर आ जाएगा, तो साथ में आ जाएगा VI की जगह पे आपने 35 पुट कर दिया, 35 का स्क्वायर लें तो वो आता है 1225। तो उसके बाद जो है वो माइनस आएगा साथ, ये 0 हो जाएगा। अब यहाँ पे 2 10 20 और ये 20 जो है यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाके आपके पास क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पे माइनस है, माइनस कैंसिल हो जाएगा और आपके पास जो इसको डिवाइड करेंगे तो आपके पास जो हाइट आएगी वो 61.25 मीटर आएगी। हमारे पास 5.7 अ गर्ल ऑन अ स्विंगिंग एट द लोएस्ट पॉइंट ऑफ हर स्विंग शी इज़ 1.2 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड। एक लड़की है जो कि झूला झूल रही है, तो उसका जो लोएस्ट पॉइंट है वो जो झूला जो है वो ज़मीन से नीचे वाले पॉइंट से कितना ऊंचा है, ज़मीन से 1.2 मीटर। और जो हाईएस्ट पॉइंट जो है उसका झूले का वो जितना बुलंद जाता है वो आपके पास 2 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड, ज़मीन से जो है वो 2 मीटर जो है फासले के ऊपर जो उसका झूला है। व्हाट इज़ हर मैक्सिमम वेलोसिटी एंड वेयर। आपने ये बताना है कि उसकी जो मैक्सिमम वेलोसिटी है वो क्या होगी और किस जगह पे होगी। तो जैसा कि गिवन डाटा है हमारे पास, लोएस्ट पॉइंट जो है H1, पहला जो डिस्टेंस है ज़मीन से वो है 1.2 मीटर और जो हाईएस्ट पॉइंट है H2 वो आपके पास है जी 2 मीटर। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों पॉइंट्स के दरमियान जो डिफरेंस है वो डेल्टा H जो है फाइंड कर लेंगे। एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है वो हमारे पास g है, वो 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सेलेरेशन होता है और हमने फाइंड करना है कि उसकी मैक्सिमम वेलोसिटी जो है वो क्या होगी। अब हमारे पास फार्मूला होता है VF² माइनस VI² इज इक्वल टू 2GH, यानी कि जो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है वो यहाँ पे अप्लाई होगी। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, सोल्यूशन के अंदर आपके पास जो डेल्टा H है, दोनों डिस्टेंस की हाइट का डिफरेंस जो है वो हम निकालेंगे। तो सबसे पहले देखें, आपके पास जो डेल्टा H है वो आएगा H2 माइनस H1 और जो H2 हाइट है वो आपके पास है 2 मीटर और जो आपके पास H1 है वो है 1.2 मीटर। तो इन दोनों को माइनस करेंगे तो आपके पास जो डिफरेंस आएगा वो आएगा 0.8 मीटर।
तो अब हम क्या करते हैं, हम थर्ड इक्वेशन के अंदर इसकी वैल्यूज़ पुट करते हैं, VF² इज़ इक्वल टू VI प्लस 2H। अब हम जो उसकी फाइनल वेलोसिटी है, असल में मैक्सिमम वेलोसिटी है, वो हम फाइंड करेंगे। तो जो आपके पास वैल्यूज़ पुट करेंगे तो जो इनिशियल वेलोसिटी जो है वो क्या होगी 0, और यहाँ पे G जो ग्रेविटी है वो आपके पास 10 है, और डेल्टा H दोनों की जो हाइट आई है आपके पास वो है डेल्टा H 0.8 मीटर। तो यहाँ पे हम वो पुट कर देंगे इसके अंदर, तो 0 ये वाला फैक्टर 0 हो जाएगा, 2 10 आर 20, और 20 को जब हम 0.8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास सॉल्व को होके आपके पास आ जाएगा 16। तो चूँकि यहाँ पे स्क्वायर है तो हम इसका स्क्वायर रूट लेंगे दोनों साइड का, तो यहाँ पे आपके पास जो 16 का स्क्वायर रूट होता है वो होता है 4। तो इस तरह जो इसकी मैक्सिमम हाइट है वो आपके पास आ जाएगी 4 मीटर पर सेकंड। तो वेलोसिटी जो है उसका यूनिट मीटर पर सेकंड होता है, तो आपके पास जो उसकी मैक्सिमम वेलोसिटी आएगी वो असल में VF या VB उसको लिखते हैं, वो आपके पास आएगी 4 मीटर पर सेकंड। तो अब हम देखते हैं कि उसकी जो मैक्सिमम वेलोसिटी है वो किस जगह पे होगी। जो उसकी वेलोसिटी है वो लोएस्ट पॉइंट के ऊपर जो है उसकी वेलोसिटी क्या होगी, वो मैक्सिमम होगी। एट लोएस्ट पॉइंट वेलोसिटी विल बी मैक्सिमम। उसकी रीज़न ये है कि आपके पास जब हम सिंपल पेंडुलम को डील करते हैं या आपका जैसे स्विंग है यहाँ पे, अब ये क्या है, ये ग्राउंड के साथ है, जब ये मूव करके यहाँ पर आता है हाईएस्ट पोजीशन पे आता है, तो यहाँ पे जितना ये आप जब यहाँ पर मूव करेगा तो इधर को जाते हुए उसकी वेलोसिटी क्या होगी 0 हो जाएगी, और जो जब ये मूव करेगा डाउनवर्ड तो ये मेन पोजीशन है, इस ग्राउंड की तरफ आते हुए उसकी जो वेलोसिटी होगी वो क्या होगी, वो आपके पास वेलोसिटी होगी मैक्सिमम। तो यहाँ पे जो लोएस्ट पॉइंट है यहाँ पे आपकी वेलोसिटी क्या होती है, मैक्सिमम होगी। इसके बाद 5.8, जैसा कि तस्वीर के अंदर नज़र आ रहा है आपको, अ पर्सन पुशेस अ लॉन मोवर विद अ फोर्स ऑफ 50 न्यूटन। 50 न्यूटन की वो पर्सन फोर्स लगा रहा है, और जो उसका एंगल बन रहा है वो 45 डिग्री है विद अ हॉरिजॉन्टल। इफ़ द मोवर इज़ मूव थ्रू, अगर वो कहता है कि उस मोवर को क्या करता है 20 मीटर तक वो मूव करवाता है 50 न्यूटन की फोर्स लगाने के बाद, और जिसके साथ वो एंगल बना रहा है 45 डिग्री। अगर वो 20 मीटर तक दूर जाए और फोर्स 50 न्यूटन हो और उसका जो एंगल बने वो 45 हो, तब उसने जो है वो वर्क कितना किया, ये हमारा क्वेश्चन है। तो हम देखते हैं, सबसे पहले हमारे पास गिवन डाटा जो है वो है जी फोर्स अप्लाइड, कि जो वो पर्सन फोर्स अप्लाई कर रहा है उसके ऊपर वो है उसकी 50 न्यूटन। तो उसके बाद जो एंगल बन रहा है ज़मीन के साथ उसके साथ एक्स एक्सिस के साथ वो गिवन है हमें 45 डिग्री है। यहाँ पे हम लिख देंगे जो एंगल है उसका जी है वो है 45 डिग्री, और जो डिस्टेंस उसने मूव किया है वो कह रहा है कि डिस्टेंस मूव करता है वो जी 20 मीटर। तो अब हमने गिवन है डिस्टेंस इज इक्वल टू 20 मीटर, और हम चाहते हैं कि उसके ने वर्क कितना किया है वो हम फाइंड करना चाहते। तो वर्क डन W इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, ये हमने फाइंड करना है कि उस पर्सन ने उसके ऊपर कितना वर्क किया। तो हमें फार्मूला मालूम है वर्क का, हमने पढ़ा है FS कॉज ऑफ थीटा। वर्क W इज इक्वल टू होता है FS कॉज थीटा। तो हमारे पास जो फोर्स है वो भी गिवन है और एंगल भी गिवन है, डिस्टेंस भी गिवन है। तो हम फार्मूले के अंदर वैल्यूज़ पुट करेंगे तो वहाँ से हमें जो है वर्क की वैल्यू वो फाइंड आउट हो जाएगी। तो अब हम क्या करते हैं, बाय पुटिंग वैल्यूज़ इस फार्मूले के अंदर हम वैल्यूज़ पुट करेंगे। तो यहाँ पे जो आपके पास फोर्स है वो हमें गिवन है 50 न्यूटन, तो हम फार्मूले में पुट कर देंगे 50 फोर्स की जगह पे, और साथ में जो डिस्टेंस है वो है 20 मीटर। तो कोस एंगल जो है कोस थीटा जो है वो कितना है आपके पास, वो 45 गिवन है। तो हम उसकी वैल्यू पुट करेंगे कोस 45। तो आपने 50 को 20 से मल्टीप्लाई किया तो 1000 उसका आंसर निकला, और कोस 45 जो है कैलकुलेटर की मदद से हम वैल्यू फाइंड करेंगे तो वो आपके पास आएगा 0.707। तो इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो अगर आप इसको सिंप्लीफाई कैलकुलेटर से करना चाहते हैं ठीक है, तो अदरवाइज़ आपके पास अगर मैं इसको पॉइंट ख़त्म करूं तो ये मेरे पास आता है 707 ओवर पॉइंट की जगह पे 1
आगे 3 जो है वो उसके क्या आगे 0 आ गए, और मल्टीप्लाई किससे हो रहा है वो 1000 से। तो इसके बाद सिंप्लीफाई करने के बाद आपके पास आएगा, जब आप इसको कट कर देंगे यहाँ से तो आपके पास जो है वो बच जाएगा 707। तो आंसर जो आपका निकलेगा वो आएगा 707 जूल। क्योंकि वर्क का यूनिट क्या होता है, जूल होता है, तो इसलिए हमारे पास रिजल्ट निकला है कि जो वर्क डन बॉडी ने किया W आएगा 707 जूल। वर्क का यूनिट जूल है, तो हम साथ में उसका क्या करेंगे, यूनिट भी पुट करेंगे, तो आपके पास जो वर्क निकल आया है वो है 707 जूल। इसके साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।